వి గోల్డ్ ట్రస్టెడ్ గోల్డ్ బయర్స్ తాకట్టులో ఉన్న బంగారాన్ని విడిపించి ఈ రోజు ఉన్న మార్కెట్ ధరకే కొనబడును. మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించండి 7771077720. రైట్, ఏదైతే ఢిల్లీ కార్ బ్లాస్ట్లో సంచలన విషయాలు అయితే బయటకు వస్తూ ఉన్నాయి. గుజరాత్ ఏటీఎస్ పోలీసులు ఒక ముగ్గురిని అయితే అదుపులోకి తీసుకోవడం జరిగింది. వారిలో ఒకరు అహ్మద్ మొయినుద్దీన్ సయ్యద్ అనే ఒక వ్యక్తి మా ఇక్కడ హైదరాబాద్ వాసిగా తెలుస్తోంది. డాక్టర్ అతను. సో అతని సోదరు మనతో పాటు ఉన్నాడు. అతను అడిగి తెలుసుకుందాం అసలు పూర్తి వివరాలు ఏంటి, అతను డాక్టర్ అయి ఉండి అక్కడికి ఎందుకు వెళ్ళాల్సి వచ్చింది, అందరూ కేసులో ఎందుకు ఇరుక్కున్నాడు, సో వారితో ఉన్న సంబంధాలు ఏంటి, అతని బ్రదర్ని అడిగి తెలుసుకుందాం. भैया बताया आपको कब कॉल आया आपका भाई से, एटीएस पुलिस कब कॉल किया, क्या है ये बात? मेरे को सैटरडे के दिन एटीएस से 10:45 पे ऐसा कॉल आया, आपके बड़े भाई का नाम क्या है बोल के। मैं बोला डॉक्टर सैयद अहमद मोइनुद्दीन बोले, तो वो बोले बराबर आपके भाई हमारे रिमांड में हैं, आप बात करना चाहेंगे क्या बोले। तो मैं बोला हाँ, आजकल फ्रॉड कॉल्स बहुत आ रहे हैं ऐसे डिजिटल फ्रॉड के, तो मैं बोला बिल्कुल बात करूँगा। उन्होंने बात कराए तो ये सही में भाई की ही बात थी, वो भाई थे वहाँ पर। भाई से बात हुई, भाई बोले कि मेरे को यहाँ पर बिज़नेस डील बोल के बुलाया गया, बुला के इस इलीगल काम में फंसा दिया गया। और जो भी प्रोडक्ट मंगाए, मैं प्रोडक्ट ले कर के आने के बाद मेरे को अमाउंट देते बोल के, अमाउंट वो लोग नहीं दिए बोल के, बैग में कुछ पैक्स रख के सामान दिए। मैं बोला अमाउंट कहाँ है, पैसे कहाँ हैं, तो ये पैक में अमाउंट है बोल के बोले। अच्छा ठीक है बोल के मैं लेके निकला, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद पुलिस की टीम आई, मेरे को रोकी और चेकिंग करना है बोल के बोली। चेकिंग करने में बैग में पैक्स फाड़ के देखे तो उसमें अमाउंट नहीं था। अमाउंट के जगह पे ये इलीगल सामान वगैरह, पिस्तौल वगैरह रखे हुए थे। मेरे को भी नहीं मालूम, पुलिस को भी उसी वक्त हम दोनों एक साथ देखे वो चीज़ को, तो इस तरीके से मेरे को फंसा दिया गया बोल के वो फ़ोन में बोले थे। आपके भाई बोले? जी हाँ। ठीक है। वो दिल्ली में अटैक हुआ है से पे वो केमिकल बनाया, आपका भैया बनाया बोल के एटीएस पुलिस बता रहे हैं, और चीज़ से क्या बात है? नहीं, वो तो अभी इन्वेस्टिगेशन पूरी तरीके से नहीं हुई। ऐसे तो बहुत बातें बोल रहे हैं दिल्ली अटैक के बारे में, ये पूरा जो है ना अभी बेसलेस है। अभी जो है, अभी इनका जो है इस तरीके से ये रिमांड में लिया ना, तो इनके ऊपर शक जा रहा हूँगा, लेकिन अभी वो इन्वेस्टिगेट करके बाद में बताएंगे जो भी है। तो आपका भैया इधर क्या काम करते हुए क्यों गुजरात गया उधर? इधर बेसिकली भैया डॉक्टर हैं हमारे, तो डॉक्टरी करते हैं वो साइड बिजनेस भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो ये भी बिजनेस के डील है बोल के उनको कोई नंबर से कॉल आया और कुछ बोले कहते वो, तो बिजनेस की डील है बोल के भाई यहाँ से गए गुजरात को। कौन बुलाया उधर से? वही तो नहीं मालूम, वो तो इन्वेस्टिगेशन टीम कौन किस नंबर से फ़ोन आया और कौन है इनके पीछे जो बुलाया और भाई को फंसा दिया और ख़ुद चला गया, इसकी इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए इन्वेस्टिगेशन टीम को। ठीक है। और एक दो चीज़ को भी अरेस्ट कर लिया आप भैया, तीन मेंबर का अरेस्ट लिया ना। एक खाजा शेख सुलेमान एंड मोहम्मद सलीम खान अरेस्ट किया एटीएस पुलिस से। सो उसी से आपका भैया कोई चैटिंग किया, कॉल किया, उसी से क्या क्या बात करते हैं? नहीं, ये जो भी भाई के साथ जो पकड़े गए वो यहाँ पर कभी दिखाई नहीं दिए, और उनसे जो है ना हम कभी भाई के साथ देखे नहीं उनको। भाई फर्स्ट मर्तबा जैसा आप लोग न्यूज़ में देखे, वैसे ही हम लोग भी न्यूज़ में देखे उनको। तो आप कोई टाइम में घर में एक केमिकल्स बनाते बोल के एटीएस पुलिस बना रहे, क्या केमिकल्स बना रहे, आप कोई देखा पहले, क्या इक्विपमेंट देखा, कोई भी एक्टिविटी देखा आपका भैया का? नहीं देखिए, ये लास्ट 10-20 डेज़ में भाई के पास एक कोल्ड प्रेस ऑयल मशीन भाई लेके आए घर पे, और रेजिन के बीज भी लाए थे। तो मैं मदरसे में था उस वक्त में, तो वो ऑयल निकाले उसका, तो हम लोग ये समझे, घर में भी पूछे तो घर में भी ये समझे कि आजकल इंस्टाग्राम में जो मशीन ला के अपना तेल खुद निकालिए बोल के ऐसा बिजनेस चल रहा ना, तो फली के बीज का अपना खुद का ऑयल निकाल लो, कोब्बरी नूने निकाल लो, ऐसा बोल के, तो ये भी वैसे ही निकाल रहे होंगे, बिजनेस कुछ भी होगा तेल बेचने का समझ के। लोग नॉर्मल थे, वो भी नॉर्मल थे, अगर हमको कोई भी उनको देखने से ऐसा शक नहीं आया कि ये ऐसा काम कर रहे, और वो भी जो है खुला ऐसा सबके साथ कर रहे थे, तो क्या समझ में आता सबको देख के, यही समझ में आता कि ये बिज़नेस जैसा नॉर्मल। उनको कॉल आया ये बनाओ बोल के बोले, इसके पैसे देते बोले, तो वो बना रहे थे इनोसेंटली। पुलिस क्या बता रहे, वो ऑयल होता ना, वो बहुत डेंजरस बोल रहे, वो आमदन से निकालते, वो पूरा ओके ऑयल स्लो पॉइजन जैसा होता बना रहे, होता बोल रहे।
सो आपको कोई स्मेल आया वो कैसे है स्मेल और बनाने के क्या क्या यूज़ कर दिया ऑयल बनाने के? वो जो है ना, जब न्यूज़ में आई बात कि सुनील जोशी सर जो बोले, तो प्रेस में आने के बाद में से मेरे को भी आपको भी सारी पब्लिक को उसी वक्त मालूम हुआ कि ये पॉइज़न है बोल के। ठीक है। तो उससे पहले हमको नहीं मालूम कि रेजिन से भी पॉइज़न बन सकता क्या। उससे पहले तो नहीं मालूम था क्या आपको? इससे पहले मालूम था आपको पॉइज़न बनता बोल के? तो नहीं मालूम था हमारे को इससे पहले। तो हमारा यही ख्याल है कि भाई को भी जब बिज़नेस डील आई तो उस वक्त नहीं मालूम था, वरना तो ये हम फैमिली को रख के ऐसा सेफ्टी यूज़ किए बगैर कैसा करते वो घर में। उनको भी शायद ये पॉइज़न है बोल के नहीं मालूम था, बस उनको इतना काम बोल दिया गया कि ये काम करना है आपको, इसके आपको इतने रुपए मिलेंगे। तो वो उसमें जो है वो करके ले आके दे दिए। अब अमाउंट के वास्ते वेट कर रहे थे तो ये डाल के फंसा दिए उनको। सो सारे सारे आरोपण भी आ रहे। आपका भाई से आईसी से भी मुलाकात की गया, बात कर लिया, सब आरोपण आ रहे ना, उससे चीज़ पुलिस से बात कर लिया, बाहर से बात कर, ये चीज़ से क्या बताते हैं? देखिए, ये आईसिस वगैरह ये जो बोल रहे ना, तो ये तो इन्वेस्टिगेशन टीम, हमको तो यहाँ से नहीं मालूम हो सकता, घर वालों को भी नहीं मालूम होता, बिल्डिंग वालों को भी नहीं मालूम होता, मोहल्ले वालों को भी नहीं मालूम होता। ये तो इन्वेस्टिगेशन टीम को चाहिए कि वो इन्वेस्टिगेट करे और ईमानदारी से इन्वेस्टिगेट करके जो भी इनके पीछे रह के इनको फंसा रहा, जो भी इनके पीछे रह के इनको फंसा रहा उसको पकड़े। जहाँ तक हमारा ख्याल है, कभी भी भाई के उससे ना बात से समझ में आया, ना उनके एक्शन से समझ में आया कि इनका कोई ताल्लुक आईसिस वगैरह से है। कब से डॉक्टर काम कर रहे, डॉक्टर जॉब कर रहे, पेशेंट्स को देख रहे, वो छोड़ के साइड बिजनेस कब स्टार्ट हुआ? ये कब गुजरात से यहाँ आने के बाद ये सब कब स्टार्ट हुआ? कितना महीने से स्टार्ट हुआ? देखिए, ये जो है ना बिल्कुल रिसेंटली, इससे पहले जो है ना ये बिजनेस वगैरह का नहीं था। अलबत्ता भाई के प्लान्स पहले से रहते थे कि हमको डॉक्टरी भी करना है, साथ में बिजनेस करना चाहिए हर इंसान को, ये तो बोलते रहते थे। तो इसीलिए वो जूस पॉइंट भी डाले हैं और बिरयानी वगैरह के अंदर भी पार्टनरशिप लिए हैं। तो अभी वो जो है ना अपना बिजनेस एक्सपेंड कर रहे थे, तो उसमें जो है शायद इनको ये भी प्रपोजल आ गया, लेकिन ये उनको ट्रैप था उनके लिए। मतलब ये तो बिजनेस समझ के कर रहे हो उसको, लेकिन वो ट्रैप में फंस गए। तो आपका भैया डॉक्टरेट कहाँ किया? डॉक्टर प्रैक्टिस पूरा कॉलेज किधर हुआ? डॉक्टर जो है ये 2007 से 2013 तक चाइना से ये एमबीबीएस किए हैं। उसके बाद 2013 से लेकर 2000 अभी तक भी ये एज ए डॉक्टर सर्व कर रहे। एमबीबीएस नहीं, स्पेशलिस्ट का नहीं हुए थे अभी। एमबीबीएस करने के बाद वो जो है ना घर को रन करने के वास्ते स्टार्ट हो गए थे। आपका भैया का एक्टिविटी अजीब से दिखा, और ऑनलाइन कॉल कर रहा हो, चैटिंग करने के, बात करने के, सो और दूसरे धमकी दिया तो, धोखा दिया तो थोड़ा टेंशन आता, बाहर आदमी बात करने से, फैमिली से बात करने से थोड़ा टेंशन आता, अजीब से दिखता ना एक्टिविटी। कोई नोटिस कर दिया सब? हाँ, वही तो बोल रहा हूँ मैं कि भाई इतने साल से हमारे साथ रहे और इतने दिन से भी रहे, तो कभी उनके अंदर जो है ना इस किस्म की कोई बात सुनाई भी नहीं दी। कभी जो है ना इस किस्म का बिहेवियर उनका ऐसा रूड बिहेवियर ऐसा कभी भी जो है ना इस लाइन से कभी भी नहीं दिखा। वो थिंकिंग, वो थॉट्स कभी भी जो है हमको वो जाहिर नहीं हुए, और हम यही समझ रहे कि वो अभी तक भी इनोसेंट ही है। बस वो जब गुजरात गए इस मर्तबा, तो उनको जो है ना सामने रख दिया गया और ख़ुद जो है पीछे छुप गए। वो इनको फंसा के खुद छुप गए। तो क्यों आईसिस हैदराबाद में क्यों यार लोगों को टारगेट करके यहाँ से लेके जा रहे हैं ना, इसी से क्या बात करते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो आईसिस वगैरह ये जो टेररिस्ट जो रहती है ना, ये तंजीम है, ये क्या करती है बोले तो कहीं से भी उठा सकती हो। हैदराबाद बोल के नहीं, बेंगलोर बोल के नहीं, चेन्नई बोल के नहीं, कहीं से भी रैंडमली जो भी ऐसा उनको समझ में आता कि इसको ट्रैप में डाल सकते वो डालते। कभी मैं भी रह सकता हूँ उसमें, आप भी रह सकते, कोई भी यहाँ पे कोई भी रह सकते उसमें, तो कोई भी उसके अंदर आ सकते। वो मेरे भाई की जो है बदकिस्मती है कि उसको जो है वो ट्रैप में डाल दिया गया और उसको जो है ना फंसा दिया गया। उसको कैसा मालूम? आपका भैया
अब डॉक्टर काम करे ना, उसको आपको भैया को कैसा पकड़ लिया? केमिकल बनाने के, आपका भैया कोई केमिकल बनाने का कोई प्रैक्टिस किया और उसका नॉलेज है उसमें केमिकल बनाने के? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी जो है कल या परसों मैं न्यूज़ देख रहा था तो उसके अंदर बोल रहे थे कि ये वाला जो इस मरतबा का जो टेररिस्ट अटैक है इसके अंदर डॉक्टर्स को यूज़ किया जाएगा बोल के बोल रहे थे प्रेस मीट में। तो इसीलिए शायद ये डॉक्टर्स को ट्रैप में डाला जा रहा, डॉक्टर्स को ट्रैप में डाल के उनसे काम करवाया जा रहा ताकि लोगों को शक नहीं आए। तो अब हमारे भाई भी जो है डॉक्टर थे तो इनको भी जो है ट्रैप में डाल के इस तरीके से काम करवा लिया गया। और ये उनको सिर्फ इतना ही मालूम है कि मेरे को ये तेल निकालना है, तेल निकाल के इससे पैसे कमाना है, इससे जो है लोगों की जान जाने वाली है, ये सब उनको नहीं मालूम है। वरना तो ऐसा कमरे में रख के खुला खुला नहीं करते थे वो। पहले आपका भैया कोई कश्मीर गया, कश्मीर में एक कॉलेज में एक लेक्चरर रहता ना, वो सबको स्टूडेंट्स को ऐसे कर ले, उसका ब्रेन वॉश कर रहे, सब करने के बोले भी आया ना, एडीसी पुलिस बता रहे। आपको भैया कोई गया कश्मीर और दिल्ली पहले प्रैक्टिस के पहले गया? नहीं नहीं, प्रैक्टिस के पहले। डॉक्टर जो पढ़ रहे ना वो टाइम में गया? नहीं नहीं नहीं, वो तो यहाँ पे है हैदराबाद में, वरंगल में इंटर हुआ, उसके बाद में से चाइना चले गए। उसके बाद पूरी ट्रेनिंग एमबीबीएस की पूरी ख़त्म होने के बाद ही जो है ना वो ये सर्विंग में लग गए डॉक्टरी के। उसके बीच में तो कभी टाइम नहीं मिला उनको दिल्ली वगैरह जाने का। तो दिल्ली में भी उतना बड़ा ब्लास्ट हुआ कार में, सो रेड फोर्ट का पहले पास है ब्लास्ट हुआ, और आपका भैया भी है बोल के एडीसी पुलिस बोल रहे, कुछ से क्या बताते? हाँ देखिए, अब तो जो है ना, चूंकि अब भाई रिमांड में है उनके और अभी अभी फ्रेश जो है वो रिमांड में आया तो बोलेंगे, बहुत बोलेंगे, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद में से वो जो भी न्यूज़ है अपनी एक्चुअल न्यूज़ बाहर आएंगी। जब तक के लिए वेट करना पड़ेगा हमको। आपका फैमिली मेंबर्स और दूसरा लोग क्या बता रहे आपका? पहला डेली यहाँ से आप देखते भैया को, देखते पढ़ने के बचपन से देखते ना, ऐसे कर रहे आपका भैया से जैसे न्यूज़ आ रहे, वो देखने के बाद आपको कैसे लगा, क्या बोलते हो उससे? देखिए देखिए, मैं यहाँ पर हूँ, मेरे फैमिलीज है, ये बिल्डिंग है, ये पूरा मोहल्ला है, लेकिन अगर उनके बिहेवियर से किसी को तकलीफ होती या किसी को इंटीमेट हो जाता कि इसका कुछ ऐसा है, तो कोई भी क्या करते, किसी को मशवरा करेंगे, किसी को बुलाएंगे, किसी को इन्फॉर्म करेंगे। लेकिन किसी को मालूम नहीं हुआ और ना ही उनका बिहेवियर ऐसा अबनॉर्मल था, तो किसी को जो है वो नहीं हुआ उनसे, और कभी भी ऐसा नहीं समझ में आया कि ये कुछ कर सकते हैं ऐसा। अभी भी यही है हमारा कि ये उनसे इनोसेंटली कराया गया, क्योंकि अगर वो उनको बोल देते थे तो वो करते क्यों? अगर एक डॉक्टर है और उनको जो है इस तरीके से पहले से मालूम था कि ये जहर है, तो खुद पहले इंसान डरता। घर में वो ऐसा बना रहे थे जैसे कि कुछ है ही नहीं इसमें अपने, तो अगर वो जहर होता कितना बड़ा होता मशीन? तो कैसा बनाते? कितना साइज में कितना होता मशीन? मशीन कोल्ड प्रेस मशीन छोटी वाली जो इंस्टाग्राम में रील्स आते हैं बिजनेस के, वो छोटी वाली मशीन थी बस। మీ అన్న ఏదైతే ఉన్నాడో బ్రెయిన్ వాష్ చేయడం వల్ల వెళ్ళారా, లేకపోతే ఏమన్నా భయపెట్టి ఆరు डर करके बनाया सब? ब्रेन वॉश बायोपेट्टी ऐसा नहीं होता, वो एक बिजनेस डील बोल के उनको बुलाया गया। वो बिजनेस ब्लैकमेल किया कोई ऐसे बनाओ बोले तो? नहीं, आपको फैमिली को कुछ वो तो हानि नहीं होगा? नहीं, वो तो हमको ऐसे कोई थ्रेट्स नहीं आए घर नहीं पे, आया? कोई भी भाई के ऊपर जो है बर्डन नहीं दिखा। बस इतना था कि भाई बिजनेस माइंड लेके चल रहे थे, उसी में शायद एक और ये ट्रैप वाला बिजनेस भाई के हाथ लग गया और भाई जो है उसके अंदर फंस गए। तो दिल्ली ब्लास्ट होना उसका जिससे क्या बात आता? दिल्ली ब्लास्ट हुआ ना पहले से भी और 2 दिन ब्लास्ट आ गया जनवरी 26 में, और एक ब्लास्ट होने के बाद आ रहे, और पहले दीवार हो गए ना, उसी से भी प्लान हुए जैसे एटीसी पुलिस बता रहे, और 3-4 बाकी है बोल रहे एटीसी पुलिस हम सबको पकड़ लिया बोल रहे। कुछ सब सुनने के बाद आपको क्या डर लग रहा है? हम हैदराबाद में भी बांग लगाता बोल रहे, पॉइजन डालता बोल रहे, वो सब सुनने के बाद आपको क्या लग रहा है? भाई देखिए, ये जो बॉम्ब्स वगैरह का ये कहाँ लगाते गए डर, देखो कहीं भी लगाए तो डर है, कहीं भी लगाए तो रहेगा, लेकिन इसके अंदर भाई का हाथ है बोलना, तो ये तो हमको सही नहीं लग रहा। क्योंकि हम जहाँ तक देख रहे हैं, हम वहाँ तक फैसला करेंगे कि भाई इनोसेंट है, इनोसेंट थे, और हम इसी की कामना कर रहे हैं कि जो भी इस तरीके के इनोसेंट्स है उनको पकड़ के उनसे जो है ना ये सब उगलवाने के बजाय उनके पीछे जो है, जो इनसे इनोसेंट काम करा रहे, उनको पकड़े, जल्द अज जल्द पकड़े
और पकड़ के वो जो भी ब्लास्ट होने वाले हैं, भाई को पकड़ने से तो कुछ भी नहीं, वो तो इनोसेंट है। बता सकते हैं ना उसको, उसको ऊपर क्या है, उसका नाम क्या बताते हैं? और ब्लैकमेल करे तो नहीं बताते, आपका फैमिली को थ्रेट हुए तो आपका भाई कितना मारे तो भी नहीं बताता कोई। अभी बता सकते हैं और भाई नहीं बता सकते आपका भाई बिल्कुल जैसे। बता सकते हैं। अभी कोई वही एटीसी से कॉल आया कि हम्म, आप आइए, आके भाई से बात करिए बोल के। तो यहाँ से जितना मेरे को एटीसी से और प्रेस से, न्यूज़ से इन्फॉर्मेशन मिल रही वो तो मिल रही, लेकिन जब तक हम जाएंगे नहीं वहाँ पर, जाकर मुलाकात करके क्या है एक्चुअल में मैटर, वो हम पूछेंगे नहीं, जब तक आप लोगों को कुछ भी ये नहीं बता सकेंगे। जितना हमको मालूम है उतना ही बता सकेंगे। अब जा रहे हो दिल्ली, जा रहे हैं अभी, दिल्ली और गुजरात जा रहे हैं। अभी एटीसी की टीम आई है, वो अपना सामान लेकर के गई है। इधर आया हाँ, एटीसी की टीम आई है, अभी यहीं पे है, हैदराबाद में ही है वो, आके लेकर के गई है। अभी वो जब इजाज़त देंगे हमको आने की परमिशन, जब जाएंगे और भाई से मिलेंगे। एडीसी पुलिस क्या बताया आपके इधर घर आने के बाद, क्या क्या सवाल पूछा? कुछ भी नहीं, जैसा आप लोग सवाल कर रहे हैं वैसे ही नॉर्मल सवाल वो भी किए हैं, और अपना जो भी सामान वो रखा हुआ है उसमें, उसको रिकॉर्ड बनाकर लेकर के चले गए। రైట్, విన్నారు కదా ఏదైతే ఆ, జరిగిన బ్లాస్ట్ ఏదైతే ఉందో, ఆ ఢిల్లీలో జరిగిన ఘటన ఏదైతే ఉందో ఎవరు కూడా మర్చిపోలేని ఆ ఘటన. ఏదైతే చిన్న మోతాదులో అది బ్లాస్ట్ చేయాలనుకోలేదు, దురదృష్టవశాత్తు వాళ్ళు అనుకున్న కెమికల్స్ కార్లో వాళ్ళు రిక్కీ నిర్వహిస్తున్న సమయంలో ఉన్న కార్లో ఉన్న కెమికల్స్ బ్లాస్ట్ అయితేనే అంత భారీ విస్ఫోటనం వచ్చింది. ఒకవేళ గనక ప్లాన్ చేసి గనక బ్లాస్ట్ చేసి ఉంటే సగం ఢిల్లీ కానీ హైదరాబాద్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ప్లాన్ చేసి బ్లాస్ట్ చేసి ఉంటే చాలా ఘోరం అనర్థం జరిగేది. ఎంతో ఆస్తి నష్టం కాదు, వేల మంది ప్రాణాలు కోల్పోయేవాళ్ళు. ఇంత భారీ ప్లాన్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఒక్కోసారి మన దివాళీకి ప్లాన్ చేశారు, దివాళీ రోజు కూడా బాంబు పెట్టాలనుకున్నారు, దాన్ని ఎన్ఎస్జీ అధికారులు అడ్డుకోవడం జరిగింది. ఇప్పుడు వచ్చే జనవరి 26న ఆ రోజు ప్లాన్ చేయాలనుకుంటా ఉన్నారు. ఇవన్నీ కూడా ఒకదాని వెనుక ఇవన్నీ కూడా తీగలైతే డొంక కదిలినట్టు ఇవన్నీ కూడా ఒకదాని వెనుక వస్తూ ఉన్నాయి. సో ఎక్కడ ఏం జరిగినా, దేశంలో ఏం జరిగినా దాని ఆనవాళ్ళు, దాని రూపురేఖలు కానీ ఒక రూట్స్ అనేవి మన హైదరాబాద్లో ఉంటా ఉన్నాయి. అదేవిధంగా గుజరాత్లో ఏటీఎస్ పోలీసులు 3 తీవ్రవాదులను అరెస్ట్ చేస్తే అందులో ఒక వ్యక్తి ఇక్కడ ఉన్నాడు, మన నార్సింగ్లో ఉండడం జరిగింది. నార్సింగ్లో వచ్చి ఏటీఎస్ పోలీసు మళ్ళీ గుజరాత్ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి పట్టుకొని ఏదైతే మిషన్స్ ఉన్నాయో ఆ కెమికల్ ఏదైతే తయారు చేస్తున్నాడో, ఆయిల్ ఏదైతే తయారు చేస్తున్నాడో ఆ మిషన్ ఇక్కడి నుంచి పట్టుకొని వెళ్ళడం జరిగింది. సో మన చుట్టుపక్కల ఎన్నో జరుగుతూ ఉన్నాయి. ట్రాప్ చేస్తున్నారా, లేకపోతే ఇంకేమైనా బ్రెయిన్ వాష్ చేస్తున్నారా, లేకపోతే కావాలని వీళ్ళే ఫస్ట్ నుంచి ట్రైన్ అవుతూ వాళ్ళకి మద్దతుగా కోసం చేస్తూ ఉన్నారు. మద్దతుగా ఉండి అక్కడికి వెళ్ళి ట్రైన్ అయ్యి ఇక్కడికి వచ్చి వస్తున్నారో తెలియదు, కానీ మొత్తం కూడా మన చుట్టూ మన కళ్ళ ముందున్న ఏం తెలుసుకోలేదు. ఎందుకంటే చుట్టూ ప్రశాంతమైన వాతావరణం, జనాల మధ్య ఉంటున్నాం, కానీ మన మధ్య ఒక స్లీపర్ సెల్ ఉన్నాడు. స్లీపర్ సెల్ ఒక ఇంత కూడా తయారు చేస్తూ ఉన్నాడు అంటే ఎవరు నమ్మశక్యం కాదు. ఇంత దారుణాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. సో ఇది అతని బ్రదర్ చెప్తున్న మాటలు. అతనికైతే మేము కూడా తెలీదు, ప్రస్తుతానికి అప్పటి వరకు అయితే డాక్టరేట్ చేశాడు, చైనాకి వెళ్ళి డాక్టర్ చేశాడు ఎంబీబీఎస్. ఇక్కడికి వచ్చాడు, మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత కొన్ని నెలల క్రితమే ఇవంతా కూడా సైడ్ బిజినెస్గా పెట్టుకోవడం, ఆయిల్ తయారు చేయడం, మిషన్ ఆర్డర్ ఇంటికి రావడం, ఆ రైజిన్ అనే కెమికల్ని, డేంజరస్ కెమికల్ని ఇంట్లోనే తయారు చేస్తూ ఉన్నాడు. సో ఇంట్లో వాళ్ళకు డౌట్ రాలేదు, మిషన్ ఆయిల్ తయారు చేస్తున్నాడు అనుకున్నారంట. మేబీ మరి ఇంట్లో వాళ్ళకి తెలిసి ఏం చెప్పట్లేదా, లేకపోతే దాస్తున్నారో తెలియదు, కానీ ఇంట్లోనే ఇంత కెమికల్స్ తయారు చేస్తున్నాడు, సప్లై చేస్తూ ఉన్నారు బయటికి. ఇదంతా కూడా చిన్న రూట్స్, అంటే అన్ని చిన్న కాలువలన్నీ వెళ్ళి ఒక నదిలో కలిసి ఆ పెద్ద నదిగా మారి సముద్రంలో కలిసినట్టు ఒక్కొక్క వ్యక్తి ఒక్కొక్క కెమికల్ని, ఒక ఆయిల్ని, ఒక ముడి సరుకుని తయారు చేసుకొని అలా స్ప్రెడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళి ఒక్కసారి ఒక భారీ బ్లాస్ట్కి పాల్పడతా ఉన్నారు. సో హైదరాబాద్ వాసులారా ఎప్పటికప్పుడు అలర్ట్ ఉండండి. సో పోలీస్ అధికారులు, ఎన్ఐఏ అధికారులు కూడా, ఏటీసీ పోలీసులు కూడా ముమ్మరంగా దర్యాప్తు జరుగుతూ ఉన్నారు. సో వాళ్ళ బ్రదర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ బ్రదర్ చెప్పిన మాటలు విన్నారు, ఏమేమి చెప్పాడు, అసలు ఏం జరుగుతుంది ఇంట్లో, మీరు అందరూ ఆర్టీవీ ఎక్స్క్లూజివ్గా చూస్తున్నారు. సో ఇది ఇప్పటివరకున్న ఇన్ఫర్మేషన్. కెమెరామెన్ జాఫర్తో పవన్ వాయిద్య, ఆర్టీవీ హైదరాబాద్. లోకల్ టు గ్లోబల్ న్యూస్ అట్ యువర్ ఫింగర్ టిప్స్. మీ చేతిలో ఒక ఆయుధం. డౌన్లోడ్ రా టీవీ యాప్. మీడియా లెజెండ్ రవి ప్రకాష్ ఈస్ బ్యాక్.